मेरे सीनियर कहते हैं कि मनुष्य तन एक बार मिलता है सर, एक बार मिलता है, उसको जितना तपाना है तपा लो। बाकी यदि एक बार इस संसार से आपका शरीर छोड़ के जाएगा, आपकी आत्मा का पता गड्ढे में जाके घुस जाए और आप ढोंचू ढोंचू करते घूमे फिरें। क्या बात है। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आपका दोस्त मैक सागर मोटिवेशनल स्पीकर पूरे हिंदुस्तान में टहल रहा है। और आज मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विजय राघवगढ़ में, और आज मेरी मुलाकात हो रही है एक ऐसे पर्सनालिटी से जिनका नाम रंजीत पटेल है। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आपने पहले यूजी किया, फिर पीजी किया, फिर डिप्लोमा किया। जी। पागल कुत्ता काटा था क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ गए, समय और पैसा दोनों बर्बाद करने के लिए, लोगों को टोपी पहनाने के लिए? जी सर, बिल्कुल सही कहा है आपने। पागल कुत्ता ही शायद काटा होगा मेरे को, जो कि मैं आज इतनी सारी डिग्रियां लेने के बावजूद भी आज इस बिजनेस में आया हूँ जहाँ की दर दर की भटकने खानी पड़ती है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर हर एक इंसान के पास जाना होता है, वहाँ जाके उनको माथा पच्ची करना होता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे समझाना होता है। उसके बावजूद भी यदि उनको समझ में नहीं आता है कि आज मैं क्या काम कर रहा हूँ। लोग डांट कर भगा भी देते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लोग डांट कर भगा भी देते हैं, प्लस बैठने भी नहीं देते, समय भी नहीं देते हैं। तो इस बहुत सारी स्ट्रगल के साथ में फिर भी मेरे को पागल कुत्ता काटा है, क्योंकि आज मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे इस इंडस्ट्री की औकात पता हुई कि आज मैं क्या हूँ और आने वाले 2 साल के बाद क्या होऊंगा। आज यहाँ पे एक ऐसा होता है कि आज हम एक पेड़ लगाते हैं और 3 साल के बाद वो जब फल देना शुरू होता है तो अनलिमिटेड फल देना शुरू कर देता है। आज मैं उस इंडस्ट्री में हूँ जहाँ आज मैं अकेले शुरुआत किया हूँ और आज महज 2 से 3 महीने के अंदर 90 लोग की टीम मेरे साथ है। कितने सारे लोग आपके साथ, आपके दोस्त होंगे जो आपसे ये बात कहते होंगे कि रंजीत भाई किस दलदल में जाकर फंस गया, यूजी किया, पीजी किया, डिप्लोमा किया, जाके ढंग की कहीं नौकरी कर ले, 25-30-40 हज़ार रुपए कमा सकता, अच्छी पर्सनालिटी है, फिर इस इंडस्ट्री में क्यों चले आए? भैया मेरा भी तो सवाल आपसे यही है, इस इंडस्ट्री में आए ही क्यों हो? कितना बड़ा सपना हो गया है कि नौकरी से पूरा नहीं हो रहा, नेटवर्क मार्केटिंग पूरा कर लेगा। नेटवर्क मार्केटिंग कोई तोप है क्या? जी सर, बिल्कुल सही कहा है आपने। और जो लास्ट में आपने बात कही कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई तोप है क्या, तो मैं बिल्कुल कहूँगा सर कि नो डाउट ये तोप ही है। क्योंकि आज मैं यूजी पीजी डिप्लोमा सब कुछ करने के बाद में जब मैं इंडस्ट्री में आया, मैं पहली कुछ ऐसी चीज़ देखा, वहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड की, वहाँ पे जब वहाँ की एक नॉलेज शेयर करने लगी, मेरे को सुनाई देने लगी, वहाँ पे मेरे इमोशन जगाए गए, मेरे मोटिवेशन को देखा गया, मेरे स्किल पे काम किया गया। आज मैं जो ये चीज़ बोल पा रहा हूँ, आज मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो भी मेरे भैया के यूट्यूबर्स बंधु हैं, जो मेरे सर लोग हैं, वो मेरे को देख रहे हैं। यदि मेरे किसी भी दोस्त से मिले, मेरा नाम रंजीत पटेल है और मैं बिजराहोगढ़ के एक छोटे से गांव से हूं, तो आप किसी से भी मिलकर पूछ लेना कि मैं किस तरीके से हकलाता था अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करने के बाद में। आज ये जो चीज़ बोल रहा हूँ ये इंडस्ट्री की देन है। आप हकलाते थे? जी, आज अभी भी आपको वो चीज़ देखने को मिल जाएगी। बाकी आज इतना टंग प्रैक्टिस हो चुकी है, मेरे जीभ की प्रैक्टिस हो चुकी है, स्टेज में बात कर करके, लोगों को प्लान कर करके आज मेरी वो स्किल निकल पा रही है। आप ये बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे होंगे। तो मेरा ये रीज़न था, मेन मकसद, कि आज इंडस्ट्री में आने के बाद जब धीरे धीरे करके मेरे को ये यहाँ से सीखने को मिला। और रही बात, सर ने जैसा पूछा था कि ये क्या इंडस्ट्री तोप है, तो तोप है या नहीं, ये चीज़ मुझे नहीं पता था जब मैं इंडस्ट्री में आया था। मैं ऑलरेडी एक फोटोग्राफी पैसन में मैं अपना पैसन बना चुका था फोटोग्राफी के, और मैं महीने 2 महीने में लाख रुपए तक की अर्निंग करने की क्षमता रखता था सीजन बाय सीजन में। लेकिन वहाँ से ऐसा मेरे को बिलीफ सिस्टम नहीं हुआ कि जब तक काम करूँगा तब तक ही मेरे को वहाँ से पैसा आएंगे। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद मेरे को एक चीज़ पता चली कि आज मैं यदि यहाँ पे काम करूँगा, काम करने के बाद जब मेरी टीम क्रिएट होगी तो आज 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000 बनने में कन्वर्ट होगी। और 10,000 लोग जब मेरे लिए 1-1 घंटा काम करेंगे तो मेरा 1 घंटा 10,000 घंटे में कन्वर्ट होगा। इसलिए मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। बहुत सारे भाई आपको देख रहे हैं और मैं भी आपसे ये जानना चाहूँगा कि यूजी पीजी डिप्लोमा करने के बाद आपको आज थोड़ा भी शंका, शिकवा, गिला, ग्लानी, गिल्टी, या फिर आपको अपने ऊपर पछतावा नहीं होता है कि रंजीत पटेल तुमने अपने ज़िंदगी के सबसे बड़ी गलती कर दी है, जो यूजी पीजी डिप्लोमा करने के बाद नौकरी की दुनिया में नहीं गया और लौट आया तो नेटवर्क मार्केटिंग में? ऐसा कभी आपको महसूस हुआ? शाम को बिस्तर पे सोते हुए कभी आपके अंदर खलबलाहट हुई कि यार गलत इंडस्ट्री में मैंने कदम तो नहीं रख दिया है? बिल्कुल सर, जब मैं शुरुआत किया था और मैं ट्रेनिंग सेशन वगैरह अटेंड नहीं किया था तो मेरे दिमाग में ऐसे नेगेटिव नकारात्मक सोच बहुत सारे आते थे। और आए भी क्यों ना,
क्योंकि जब आदमी कहते हैं, गांव की भाषा में एक कहावत होती है, बिल्ली यदि दूध से जरती है तो माठा फूंक फूंक के पीती है। माठा मीन्स छाछ, ये गांव की कहावत है। तो यदि मैं इस इंडस्ट्री को देखा और इसको सही तरीके से यदि मैं जानूँ ना, तो इंडस्ट्री को जानने के पहले उसका डिसीजन मैं कैसे ले सकता हूँ। आज आपने एक चीज़ ये भी कहा कि इतनी सारी डिग्रियां लेने के बावजूद भी यहाँ आने का ऐसा क्या रीज़न हो निकला, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा। आज मेरे नज़र में ऐसे कई सारे टीचर्स हैं, कई सारे ऐसे जॉब वाले डॉक्टर्स हैं, कई सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जिनको मैं देख रहा हूँ कि आज लगभग 15 साल 20 साल से कंटिन्यू घिस रहे हैं, अपनी ज़िंदगी खपा रहे हैं, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। तो सिर्फ वो अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, ना उसमें उनका खाने पीने का सही तरीका, ना उनके मैं यूँ बोलूँ कि उनका सिर्फ डेली शेड्यूल का सब्जी चेंज होती है, जो कि वीकली में 7 प्रकार की सब्जी बन जाती है, उनकी जो इनकम होती है करंट इनकम, और उसके अलावा कोई भी बदलाव नहीं आता। आज मैं देखता हूँ उनको कि 30-30 साल से नौकरी करने के बावजूद भी जो आज 30 साल पहले था उनके यहाँ आज भी वही चीज़ है। इसलिए मैं आज इंडस्ट्री में अपना समय खपा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि आज यहाँ 2-2 साल में काम करते हुए लड़के को आज यहाँ से 4 व्हीलर में आ जाता है, लाखपति बन जाता है, करोड़पति बन जाता है। ये चीज़ देखता हूँ मैं। इस इंडस्ट्री में अगर आप विफल हो गए तो विफल हो आपने, क्योंकि आपने बातचीत तो बड़ी बड़ी कर दी लोगों के सामने, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ऐसा तो अड़ोसी पड़ोसी अरे देखा तो का कैले भी अपने ज़िंदगी में सपोज करिए कि नहीं हो पाया, तब क्या कैसा होगा? हो ही नहीं सकता सर। सबसे पहले बात यह है, जब मैं इंडस्ट्री में आया तो मेरे ऊपर जो काम किया सेल्फ बिलीफ पे, और जिस दिन सेल्फ बिलीफ अंदर से आ जाता है सर, तो कोई माइकल लाल नहीं आता जो हमको इंडस्ट्री में फेल कर दे। रीज़न ये है, कुछ चीज़ बताऊंगा। जब ये सवाल आपके जहन में आया तो मैं बताऊंगा आपको कि जब मैं इस इंडस्ट्री को शुरुआत किया था, मेरे को किसी ने बताया था कि बेटा यदि किसी भी प्लेटफॉर्म में कुछ चीज़ें यदि हों तो आप किसी भी इंडस्ट्री में फेल नहीं हो सकते। मैं किसी पर्सनल विशेष कंपनी की, किसी इंडस्ट्री संस्था की बात नहीं करूंगा, मैं इस इंडस्ट्री की बात करूंगा। इस इंडस्ट्री में जो मेन है 2-3 चीज़ें, जैसे नंबर 1 बात करता हूं, किसी भी कंपनी का फ्यूचर क्या कहता है और कंपनी कहां तक जाएगी, इस चीज़ के बारे में जानने के लिए मैं बात करता हूं। नंबर 1 कंपनी का भविष्य कहां जा रहा है। नंबर 2 कंपनी के रिजल्ट क्या दे रहे हैं वर्तमान में। यदि कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं सही तरीके से तो वो कंपनी नो डाउट कभी नहीं जाएगी, आपका प्लेटफॉर्म में भविष्य सुरक्षित है। नंबर 3 वहाँ का पे आउट सिस्टम, यदि उस संस्था का पे आउट सिस्टम ज़बरदस्त है तो नो डाउट आप किसी तरीके से वहाँ पे फेल नहीं हो सकते। और चौथी चीज़ सर मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो आपके करंट अपलाइन है, जो आपके लीडर हैं, उनसे गाइडलाइन कैसे मिल रही है। और मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, यदि आपके अपलाइन का गाइडलाइन मिल गया तो आपको वो कहाँ से कहाँ ले जाएगा ये आप सिर्फ देखते रह जाएंगे। और वहाँ उस अपलाइन के साथ में आप मिलकर काम तब कर सकते हैं जब उस संस्था का एजुकेशन सिस्टम मजबूत हो। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, जी, अपलाइन चुमकारने वाला होना चाहिए, जो आपको बड़ी एकदम प्यार से बाबू सोना मखमल में कहीं चोट ना लग जाए, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, वैसा चाहिए, या ऐसा अपलाइन होना चाहिए जो आपको घोड़ा बना दे, रफ्तार आप में डाल दे, आप में जान डाल दे, ऐसा अपलाइन चाहिए? सर इस सवाल का मैं बहुत बढ़िया से तरीके से समर्थन करता हूँ और मैं इसका समर्थन करने के साथ में मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो ये आपने सवाल किया, आज अपलाइन हमारा कैसा होना चाहिए, जो आप पुचकारने वाला होना चाहिए या फिर एक घोड़ा बना देने वाला अपलाइन होना चाहिए, तो मैं कहूँगा सर दोनों चीज़ का कंपलसरी है, क्योंकि जैसा जहाँ हमको ज़रूरत नहीं, बहुत जगह ऐसा होता है कि एक तरफा चीज़ें दिखती हैं जी, या तो वो मोहब्बत बरसा रहा तो मोहब्बत ही बरसा रहा, इमोशन में आप अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हो, या तो फिर वो आपको घोड़ा बना रहा, तो ऐसा बना रहा है कि 10-10 लाख आपसे निकलवा के लगा दे रहा, डंप करा रहा है, ज़िंदगी बर्बाद हो जा रही है। आपने बात अच्छी करी कि दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे लीडर्स अपलाइन में ये चीज़ देखने को मिलता है, एक तरफा चीज़ें, वो मोहब्बत बरसा रहा तो बरसा रहा, वो किसी का बल्क बाइंड करवा रहा तो करवा रहा। आपने कहा दोनों चीज़ें, इसके हाँ बताइए इसके बारे में क्या कहना? सर ये जैसा कि बोले कि अपने पुचकारने लाल प्यार से उसके यहाँ से पैसा निकलवा लेना, ये गलत बात है। और ये ना तो कोई इंडस्ट्री बिलोंग करती है, ना कि ये कोई कंपनी करती है, ये पर्सनल किसी न किसी लीडर का ये काम होता है। तो मैं इंडस्ट्री से इसको बिल्कुल ना लीजिएगा, क्योंकि ये पर्सनल लीडर का स्वार्थ इसमें छिपा होता है, और लीडर का स्वार्थ ही आपको ये सब करने की परमिशन देता है। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो अपना फ्यूचर को खतरे में डाले और आपसे 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए का आपसे यहाँ पे फंसवा दे पैसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी संस्था होती है, एक छोटे से लेवल से ही आपकी कंपनी में ज्वाइनिंग करवाती है, कंपनी में आईडी लगती है, कोई भी मुश्किल से 10-12-15 हज़ार, इससे ज़्यादा कोई भी संस्था ऐसा नहीं लेती है। आप इतना लाइफ में एक बार लगा के आप अपना करियर यहाँ से नो डाउट बेहतर बना सकते हैं। ये मैं नहीं, आज देश का, आप देश में जाके देखोगे
कोने कोने में जाके देखोगे कोई ना कोई मेरे जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगा किसी न किसी संस्था से, वो अपनी ज़िंदगी खपा रहा होगा। ऐसे लोग मिल जाते हैं यहाँ पे जिनका शकल सूरत कुछ होती नहीं है। आज मैं ऊपर वाले की दया से स्मार्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इतना अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखता हूँ कि लोगों में ये अपनी पहचान बना सकता हूँ कि अट्रैक्शन अपना दे सकता हूँ और लोग मेरे पर बिलीव भी कर लेते हैं। सिर्फ ये ऊपर वाले की देन है। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग में आपका कितना लंबा सफ़र आप तय करना चाहते हैं? आपका क्या विज़न है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के? मेरा विज़न नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ इतना ही सर कि आज मैं आया किसी और के भरोसे, और आज जो मेरे भरोसे आ रहे हैं बस वो मैं जहाँ तक जाऊँ उनको सक्सेस करते हुए जाऊँ। और मैं यूँ चाहूँ कि मैं आसमान की बुलंदियों को छूँ या न छूँ, लेकिन मेरी वजह से जो आज इंडस्ट्री में अपना कैरियर लगा रहा है वो इंसान धोखा नहीं खाना चाहिए। मेरा मकसद यही है और मेरा यही हमेशा से गोल रहा है जब से मैं यहाँ पे इंडस्ट्री में आया हूँ। इस इंडस्ट्री में आप मन से संतुष्ट हैं या आत्मा से संतुष्ट हैं? मैं आत्मा से संतुष्ट हूँ सर, मन का तो कोई भरोसा नहीं। अभी यहाँ है आपके साथ बात कर रहा हूँ, पता चला मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ पता चला नैनीताल में घूम रहा हूँ। मन मोर अंतय चिते भुसौली बिल्कुल बिल्कुल सर, तो मन का कुछ नहीं है, मनंते चितंते वाला काम नहीं है। हम आत्मा से इंडस्ट्री को प्यार करते हैं और बहुत ज़बरदस्त करते हैं, क्योंकि यहाँ से वो चीज़ सीखने को मिल रही है आज लाइफ में। धीरे धीरे करके जो मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहा है, मेरे कैरियर के अंदर, मेरी स्किल के अंदर, एजुकेशन के अंदर, वो सारी चीज़ आज इस इंडस्ट्री में आने के बाद जो धीरे धीरे करके मुझे पता चल रही हैं कि आज हमें यदि सिंगल माइंड अप्रोच करके हम यहाँ पे काम करें तो आप किसी भी जगह पे विफल नहीं होंगे। बस माइंड सेट बनाओ, जो प्लान कहता जाए, जो आपका एजुकेशन सिस्टम कहता जाए, जो अपने कंपनी का प्लेटफॉर्म का वो सिस्टम कहता जाए, उसके तरीके चलते जाइए। आपको अपना दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी और आप यहाँ से कब सक्सेस हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे भैया यूजी पीजी और डिप्लोमा करके बैठे हैं, वो चाहते हैं एक्चुअली अपनी ज़िंदगी को सक्सेस करना जी। क्या नेटवर्क मार्केटिंग एक सही चुनाव उनके लिए हो सकता है? सर मैं उनसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, जो मेरे भाई बंधु ऐसे आज लगभग मतलब साल भर में 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे ग्रेजुएशन पास आउट करके निकलते हैं, डिप्लोमा पास आउट करके निकलते हैं भाई बंधु, और डिग्रियां, नौकरियां आप देख सकते हो कि नौकरियां मिलती नहीं हैं। तो मैं आपसे सिर्फ छोटा सवाल करता हूं साहब, 40,000 50,000 मैं कहता हूं लाख रुपया कमा के क्या करोगे? आने वाले समय में आज की डेट की यदि लाख रुपये अर्निंग महीने की आपकी नहीं है तो आपका घर चलने वाला नहीं है। आने वाले 20 साल में जो कि 10% की इंक्रीजिंग हो रही है महंगाई की, आने वाले 2040 में जब आपकी 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक महीने का खर्चा आपका परिवार मेंटेन करने के लिए, तो आप कहाँ से लेके आओगे पैसा? आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है तो आप नो डाउट यहाँ पे कभी आने की ज़रूरत ही नहीं है आपकी। क्या करोगे आके यहाँ पे? आपके पास जब ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है तो। लेकिन आपके पास यदि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है तो मैं आपसे यही कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप एक बार किसी न किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश करिए जो कि आपका फ्यूचर बना सके। और वहाँ का सिर्फ मैं कुछ चीज़ें शुरुआत में बता चुका हूँ कि किसी भी संस्था से जुड़ने के पहले आप क्या देखोगे। सबसे पहले वहाँ का फ्यूचर प्लान क्या है, फिर उसके बाद में उसकी एजुकेशन क्या है, उसके एजुकेशन के बाद उसका प्रोडक्ट का रिज़ल्ट क्या है, प्रोडक्ट के रिज़ल्ट के बाद उसका बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, और सबसे जो अहम है उसका पे आउट क्या है। पे आउट के बाद में आपका वहाँ पे मैटर करता है आपका अपलाइन। तो ये 5 चीज़ें यदि आप किसी भी इंडस्ट्री में ज्वाइन होने से पहले, मैं आपसे आग्रह करूंगा, क्योंकि घर में बैठने से कुछ होना नहीं है सर, आपको फील्ड में निकलना ही पड़ेगा। मैं कहता हूं आप यदि नौकरी के सहारे भी जीते हैं तो कितने दिन जी लेंगे? 9 से 5 9 से 5 9 से 5 आपकी पूरी उम्र गुजर जाएगी। आप दिल्ली से चाहो तो आप मेरठ नहीं जा सकते हो। जो मैं यूँ बोलूँ कि 20 से 30 किलोमीटर जाने में हमको सोचना पड़ता है, हमको समय निकालना पड़ता है। आपके घर में सुबह ड्यूटी जाना है। हाँ, आपके घर में बच्चे होते हैं, आपके घर में बीवी होती है, कभी आपकी बीवी समय मांगती है तो क्या करोगे सब? आप तो रट लगा के बैठ जाओगे ना, समय नहीं है। आपकी बच्ची बोलेगी कि मेरे पापा स्कूल में ग्रुप मीटिंग रखी है, पेरेंट्स मीटिंग रखी है, आपका सवाल क्या होगा? समय नहीं है। तो आप इस मंत्र को, इस शब्द को घोल के पी जाएंगे। जब भी आपसे कोई कुछ बोलेगा तो आपके पास एक ही जवाब आना है, समय नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे बोलूँगा सर कि 2 साल 3 साल की मेहनत गला दो अपने आप को। मेरे सीनियर कहते हैं कि मनुष्य तन एक बार मिलता है सर, एक बार मिलता है, उसको जितना तपाना है तपा लो। बाकी यदि एक बार इस संसार से आपका शरीर छोड़ के जाएगा, आपकी आत्मा का पता गधे में जाके घुस जाए और आप ढोंचू करते घूमे फिर। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त आपने बातचीत करी। तो भैया देख रहे हैं आज मेरी बातचीत हो रही है रंजीत पटेल सर से,
बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन नायाब इंसान है, कई सारी डिग्रियां लेकर के। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग में आप बाई चॉइस आए थे या बाई चांस आए थे? मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ना तो बाई चॉइस आया था, ना बाई चांस आया था। मेरे को बाई चांस बोल सकता हूँ, इसमें थोड़ी सा आसार है, क्योंकि मैं जब इसका प्लान देख रहा था तो मुझे ना तो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड था और ना ही इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट था। अच्छा, उस समय आपको ईगो आपका हर्ट किया होगा है, मैं पीजी यूजी ना। डिप्लोमा किया हूँ और ये मुझे बता रहे हैं ये ऐसी इंडस्ट्री। नहीं, देखो, मैं एक चीज़ तो मैं ये चीज़ हूँ कि मैं आज तक किसी के सामने भी, आज मेरा छोटा भाई इंटर फेल है, 10वीं फेल है, उसके बावजूद मेरे अंदर उसके लिए कोई भी ईगो नहीं रहता। कभी भी मैं उसको अपने लेवल ये का ही मानता अच्छी आपकी पहचान है। हूँ। तो मैं उसको अपने लेवल का ही मानता हूँ। कौन क्या, मैं जानता हूँ कि आज नेटवर्क मार्केटिंग में सब नकारे लोग आते हैं और नकारे लोग आके यहाँ पे जो अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। इसलिए मैं काम करने आया हूँ कि क्या नकारे ही कर सकते हैं। आज मेरे इस इंडस्ट्री की वजह से, मतलब इस इंडस्ट्री के अलावा और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी तो नहीं है मेरे पास। नहीं है, यदि है तो उसमें पूंजी लगनी है, और पूंजी जो कि मेरे पास नहीं होता। यदि पूंजी होता तो मैं आज लाखों का मैं अपना बिजनेस बिल्डअप कर चुका होता, जो कि आज मैं पिछले 10 साल से मेरे सपनों में है, फोटोग्राफी का बिजनेस। क्या खराबी है सर फोटोग्राफी के बिजनेस में? सिर्फ मैं एक चीज़ से ही मार खा जाता हूँ साहब, कि मेरे को पूंजी की सबसे बड़ी रोकड़ा की कमी है। सबसे बड़ी कमी आती है कि पूंजी की है, और पूंजी के चलते मेरे अंदर स्किल साहब, यदि आप मेरे इलाके में पूछ लोगे मेरा नाम, तो वो लोग बताएंगे कि किस तरीके का फोटोग्राफर है रंजीत पटेल। क्या बात है। तो ये देखिए, अभी ये मुझे भी पता चल रहा है कि भैया फोटोग्राफर भी हैं, बड़ा इनका पैसन है, ड्रीम है, पिछले 10 साल से इस पे काम कर रहे हैं, और जो सपना लेकर के चल रहे हैं वो सिर्फ एक वजह से मार खाया है, पैसे की कमी। जी। पैसे की कमी मैं हमेशा बताता हूँ। आपके पास स्किल, टैलेंट सब कुछ है साहब, लेकिन रोकड़ा नहीं है ना, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। और अगर पैसा कमाना है तो नेटवर्क मार्केटिंग का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भैया बता रहे हैं, आओ इनके साथ लगकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। अगर हिंदुस्तान से कोई भी व्यक्ति जी आपके साथ जुड़ना चाहेगा तो क्या संदेश और पैगाम रहेगा उनके लिए? सर, मैं जोड़ना तो मैं बात नहीं करूँगा। आप यदि कोई भी मेरे भाई बंधु जो वीडियो मेरी देखेगा आज राघव भैया के माध्यम से, तो मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे लवर हैं और जो मेरे साथ आना चाहते हैं, तो मैं उनको सब एक ही बात बोलूँगा, जिस दिन आना मेरे साथ दिल से होके आना, दिमाग से मत आना, और अपनी पूरी जीवन के कुछ ऐसे लम्हे लगा देना इस इंडस्ट्री में, ताकि मैं आपको उस लेवल तक ले जा सकूं। क्योंकि सर, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ये आपको भली बात ही पता है। जिस दिन आपका और मेरा साथ हो जाएगा तो 1-1, 2 की जगह 1-1, 11 गिनना शुरू कर देंगे, और हम मिलकर एक इतना ज़बरदस्त काम कर देंगे, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। तो नो डाउट सर, वेलकम है। यदि मेरे साथ कोई काम कर सकता है, कोई भी भाई बंधु, तो आ सकता है, स्वागत है उनका। तो भैया देख रहे हैं, आज मेरी बातचीत हो रही है ज़बरदस्त डायनामिक पर्सनालिटी से, रंजीत पटेल सर से। बहुत अच्छी बातचीत हुई, ज़बरदस्त तरीके से सर ने एक्सप्लेन किया चीज़ों को। तो सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर। आप इतनी दूर से मेरे लिए, एक छोटे से ज़िले के बरही बिजराहोगढ़ जैसे क्षेत्र में आप मेरे से मिलने आए। थैंक यू वेरी मच मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। मैं तो पूरे हिंदुस्तान में टहल रहा हूँ और आप जैसे हज़ारों लोगों की तलाश कर रहा हूँ। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, सर से जाकर के बातचीत करें और बिजनेस एसोसिएट करें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सो मच।